आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्म में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य संत महात्मागण, आदरणीय साधक वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी को हम लोगों ने श्रवण किया। माधव मोह फांस क्यों छूटे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ये जो मोह का फांस है यह कैसे छूटेगा। बाहर में करोड़ों उपाय करें, लेकिन ये जो अंतर में है मोह का फांस, ये कैसे कटेगा, कैसे टूटेगा। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। जिस प्रकार वृक्ष के खोडर में चिड़िया हो और उसको हम समाप्त करना चाहें तो संभव नहीं है। अगर हम कढ़ाई में तेल डाल दें और उस कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर खूब गर्म करें और उस कढ़ाई में जो चांद का परिछाई दिखाई पड़ रहा है उसको समाप्त करना चाहें तो संभव नहीं है। तो कहने का भाव ये है, तो बाहर में कोटि उपाय करेंगे, लेकिन इस करोड़ों उपाय से हमारे अपने अंतर के जो अज्ञानता है वह समाप्त होने को नहीं है। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, उनके वाणी में आया है, जो अगर आप के अंतर की मलिनता को मिटाना चाहते हैं तो बाहर में करोड़ों उपाय करने से वह नहीं मिटेगा। भीतर मैल चहल को लागे, ऊपर तन का धोवे है। मैल तो भीतर में है और ऊपर से तन को धोड़े हैं, तो वह तन धोने से छूटने को नहीं है। इसीलिए अगर उसको छुड़ाना चाहते हैं तो अंतर में धंसकर अंतर में उसको छुड़ाने की जरूरत है, अंतर में धोने की आवश्यकता है। ये अंतर की सफाई, अंतर की धुलाई कैसे होगा। तो हमारे आराध्य देव ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। अंतर की सफाई, अंतर के मल को हटाना चाहते हैं तो अंतर का मल, अंतःकरण पवित्र कब होगा। तो इसके लिए बाहर में अगर हम साबुन लगाएं, बाहर में पानी से धोएं तो बाहर तो साफ हो जाएगा, तन साफ हो जाएगा, लेकिन अंतर में साफ करना चाहते हैं तो कहते हैं इसके लिए गुरु जाप मानस ध्यान मानस। ये जो प्रभु का नाम है, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, यही साबुन है। इसी साबुन को लगाने की जरूरत है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा जो हमारा अंतर मलिन है, हमारे अंतर में गंदगी है, ये पता कैसे लगेगा। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, जब तुम्हारा मन ध्यान भजन में नहीं लगे, जब ध्यान भजन करने के लिए बैठो, जप करने के लिए बैठो और मन में विषय का चिंतन होने लगे, मन विषय के तरफ भागने लगे, तो समझो तुम्हारा मन गंदा है, अपवित्र है। इस गंदे मन की सफाई करना चाहते हैं तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। जिस प्रकार हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, अभी हमारे पूज्य बाबा कह रहे थे, साधक के लिए बाधक है। वो बाधक क्या है, गुनावन भी एक बाधक है, गुनावन को हटाने की जरूरत है। लेकिन जब हम लोग जप करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं,
तो भीतर में बहुत तरह की बातें आने लगती है। जिस बातों का हम लोग चिंतन नहीं करते हैं उस तरह की भी बातें मन में आ जाती है। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। कहते थे जिस प्रकार चीनी देखने में बहुत साफ सुथरा है, चीनी को देखिएगा ना चकाचक लगता है, चीनी में कोई गंदगी दिखाई पड़ता है? कहीं गंदगी नहीं दिखाई पड़ता। अगर चीनी को पानी में डाल दीजिए और उस पानी को कढ़ाई में रखकर चूल्हे पर जब गर्म करने लगते हैं तब देखिए उसमें से और थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, देखिए कितना मैल उससे निकलता है। विश्वास नहीं होता है इस चीनी में इतना गंदगी होगा। जिस तरह चीनी, उसी तरह जब हम लोग वैसे गपशप करते रहते हैं तो पता नहीं चलता आज हमारे मन में मलिनता है, हमारे अंतःकरण में गंदगी है। लेकिन जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्यान के चूल्हे पर जब अपने आप को रखते हैं और जब प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है, तो भीतर से जन्म जन्मांतर का जो मैल लगा हुआ है, काई लगा हुआ है, वो काई निकलने लगता है। तो काई को जब दूध को, जब चीनी को गर्म करते जब काई निकलता है तो काई निकालने वाले क्या करते हैं, उस काई को बगल टाल के बाहर निकाल देता है। उसी प्रकार जब हम जप करने के लिए बैठें, ध्यान करने के लिए बैठें और मन में बहुत तरह की बातें आवें, उसको हटाने का प्रयास करें, उसको हटाने का प्रयास करें। यही तो करना चाहिए, नहीं तो बाहर में साफ सुथरा रखने से काम नहीं चलेगा। अंतर की सफाई करना है, अंतर को साफ करना है, तो अंतर की सफाई बाहर से नहीं, अंतर की सफाई इसी जप से होगा। इसलिए जप करने की जरूरत है। खूब श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से जप कीजिए। गुरु महाराज की वाणी को आप लोग सुन रहे थे। गुरु महाराज की वाणी में आया है, अगर आप इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु जब तक नहीं मिलेंगे तो ये ज्ञान नहीं मिलेगा। और जो गुरु ज्ञान दिया है इसमें अगर किसी को संदेह है, तभी आप सुन रहे थे, संदेह वाले की मुक्ति नहीं होती है। अगर संदेह है तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए संदेह को मिटा दें, विश्वास करें, अपने इष्ट पर विश्वास रखें। गुरु ने जो कुछ बतलाया है उस पर विश्वास रख करके जब जप करना प्रारंभ करेंगे तो बहुत लाभ होगा। इस जप से भी बहुत लाभ होता है। हमारे एक संत गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, और जब भी ठीक ठीक किया जाए 621 आया है, 621 जाप अनहद उपजे आप आप। कहते अगर आप प्रत्येक श्वास को जप में लगा के रखेंगे, अगर जप जप करते रहेंगे प्रत्येक श्वास श्वास में, तब क्या होगा, दूसरे चीज का चिंतन करने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह का जब जप जिनको होने लगता है तो कहते हैं उनके अंदर अनहद उपजे आपे आप, उनके अंदर अपने आप वो शब्द उठने लगता है। जिस शब्द की चर्चा गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, वो शब्द जो सबसे ऊपर से आ रहा है, वो शब्द बहुत मधुर है। क्रम क्रम से जैसे ऊपर बढ़ेंगे शब्द की मधुरता बढ़ते जाती है। इसलिए हमें भी चाहिए जप करने के लिए ठीक ठीक खूब पहले जप तो कीजिए। हम लोग जप भी ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं, ठीक ठीक जप करना चाहिए। जप है जो है साधना का नींव है, साधना का नींव जप है। जिस तरह मकान का नींव मजबूत होता है तो मकान मजबूत बनता है, उसी तरह साधक के लिए जब जप आधार है, इसीलिए जप करने की जरूरत है। इसीलिए संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, श्वास श्वास में नाम स्मर ले, अवध घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। एक एक पल जो व्यतीत हो रहा है, उस एक एक पल को हम वैसे नहीं गवावें। श्वास श्वास में नाम स्मरने की जरूरत है। और हमें संध्या वंदन करनी चाहिए। सुन रहे थे, संध्या क्या है? संध्या संधि को कहते हैं। दरअसल में ऋषियों ने कहा, ब्रह्ममुहूर्त जो होता रात्रि का समाप्ति और दिन का आगमन जो होता है, उस समय के एक संधि को,
उस समय एक संध्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले। फिर जब प्रभात का विदाई और दिन का आगमन होता है मध्याह्न का, उस समय जब एक संधि होता है मध्याह्न काल में, उस समय भी बैठ करके लोगों को जब ध्यान करना दे। तीसरा, जब दिन का जो है विदाई है और रात्रि का आगमन होता है, मतलब संध्या के समय, उस समय ध्यान करना चाहिए। मतलब 3 समय त्रिकाल संध्या करने की जरूरत है। और दरअसल में संधि क्या है? जीव और पीव का मिलन हो जाए, जीव और पीव को मिलाना ही वास्तविक संधि है। ये संध्या बंधन करने की जरूरत है। जो संध्या बंधन करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा त्रिकाल संध्या सबको करना चाहिए। त्रिकाल संध्या करने से बहुत लाभ मिलता है। जो त्रिकाल संध्या का आदत बना के रखेंगे तो बहुत बहुत लाभ मिलता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, भोजन छूट जाए लेकिन भजन नहीं छोड़ो। कुछ ना कुछ समय जरूर बैठ करके जब ध्यान करते रहो, करते रहो। ये असली काम है। यही हम लोगों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, लेकिन इसी को हम लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए भजन करना चाहिए। भोजन से शरीर को बल मिलता है और भजन से आत्मा को बल मिलता है। आत्मा का खुराक भजन है। इसलिए सुमरन भजन करना चाहिए। जो कोई सुमरन भजन करते हैं उनका कल्याण होता है। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।